न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ तबसरे और तज्जिए खेलों से मुताल्लिक़। एक रोज़ा सीरीज में तो ग्रीन शर्ट्स को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब T20 सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। शाहिद खान आफरीदी इंजरी के बाइस मैच में शरीक नहीं होंगे। ग्रीन शर्ट्स और कैंगरूज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। एक रोजा सीरीज में कामयाबी के बाद जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है, वहीं पाकिस्तानी टीम T20 सीरीज अपने नाम करके हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगी। मैच से कबल न्यूज कॉन्फ्रेंस में कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा कि T20 एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है और हम दुनिया की बेहतरीन टीमों को हराने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैच जीतने के लिए टीम पिच कंडीशन सामने रखते हुए तश्कील दी जाएगी और आलमी कप से कबल ये सीरीज खासी अहमियत की हामिल है। तमाम लड़के जो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए इस स्क्वाड में मौजूद हैं वही ये सीरीज़ खेल रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा साइन है। और यहीं से हम लोग अपने एक सही कम्बिनेशन बना के वर्ल्ड कप के लिए हमने जाना है। सबसे पहले तो इस सीरीज़ को जीतने की हमने कोशिश करनी है। देयर इज़ नो डाउट कि इस सीरीज़ को हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे और पूरी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो अभी इस सीरीज़ के हवाले से हमने लगानी है। और फिर यहाँ से अगर हम लोग अच्छी मोमेंटम लेके चलते हैं तो वो एक अच्छा मोरल बूस्टर होगा वर्ल्ड कप के लिए। T20 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जॉर्ज बेली जहां एक रोजा सीरीज में कामयाबी पर खास खुश दिखाई दिए, वहीं सईद अजमल को एक मुश्किल बॉलर करार देते हुए कहा कि इनके खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अख्तियार करेंगे। एक रोजा सीरीज में कामयाबी हमारे लिए बहुत अहम थी और इससे हमारे एतमाद में इजाफा हुआ है। डेविड हसी, वार्नर और मैक्सवेल की कारकर्दगी भी हमारे लिए हौसला अफजा है, लेकिन असल चैलेंज स्पिनर्स बिलखुसूस सईद अजमल होंगे। हम इनके खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में उमर गुल, मोहम्मद समी, अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, यासिर अरफात और रजा हसन की वापसी हुई है, जबकि शाहिद आफरीदी इंजरी के बायस मैच के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 7 T20 मैचेस खेले गए। 4 मरतबा कामयाबी पाकिस्तान और 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में आई। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के फैसला कुन मैच का नतीजा तो ऑस्ट्रेलिया के हक में रहा, लेकिन शिकस्त क्रिकेट मैच के दौरान कप्तान मिसबाहुल हक और टीम इंतजामिया के बाज़ फैसलों की मंतक अब तक समझने से कासिर है। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक की दिफाई हिकमत अमली एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ले डूबी और 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने का सुनहरी मौका मिस्टर टुक टुक और टीम इंतजामिया के नाकिस फैसलों की नजर हो गया। अहम मैच में 4 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर के साथ खेलने का फैसला तवक्को के ऐन मुताबिक गलत साबित हुआ। ओपनर्स के अच्छे आगाज के बाद शाहिद आफरीदी को 1 डाउन भेजने का फैसला भी दुरुस्त साबित न हो सका। अकमल बरादरान हस्बे आदत जल्दबाजी का शिकार नजर आए तो मिसबाहुल हक और अजहर अली तवक्कुआत के मुताबिक टुक टुक करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग के दौरान सईद अजमल ने माइकल हसी को यकीनी LBW कर दिया था, मगर अंपायर ने अपील मुस्तरद की तो कप्तान ने भी रिव्यू लेने की जहमत न की। सईद अजमल ने अपने जादुई स्पेल में 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और ऑस्ट्रेलियाई उनके सामने बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, मगर सईद अजमल को सिर्फ 5 ओवर के स्पेल के बाद बॉलिंग से हटा दिया गया। मैच के आखिरी हिस्से में जब जुनेद खान के 6 ओवर बाकी थे तो इंजर्ड शाहिद आफरीदी को कप्तान मिसबाहुल हक ने दोबारा गेंद थमा दी और ये फैसला भी खासा महंगा साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मामला भी अजीब है। कभी बैटिंग लाइन नाकाम हो जाती है तो कभी बॉलर्स महंगे साबित होते हैं और जब ये दोनों चल पड़े तो फील्डर्स कैच गिरा देते हैं। डेविड वॉटमोर ने पाकिस्तान हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाली तो इन्हें फील्डिंग कोच की जरूरत महसूस हुई। जाहिर है ये अहम जिम्मेदारी भला वॉटमोर के पुराने साथी जूलियन फाउंटेन से ज्यादा बेहतर और कौन निभा सकता था। 100 पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भारी मुआवजे पर जूलियन फाउंटेन को फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया, मगर इसका क्या कीजिए कि पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग बजाय बेहतरी के मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार दिखाई दे रही है। इसकी एक झलक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के फैसलाकुन मैच में दिखाई दी, जब पाकिस्तानी फील्डर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को मुताद्दिद मौक़े फराहम किए।
Misstumping. For that patience to run out from Wade, and he did. He ran down, and it was Akmal's got to take these. That's absolutely rubbish from Azarali. It went straight, and he crossed it. Not very well balanced. Over the top. Out. Oh. Did it carry or not? अब जूलियन फाउंटेन का शिकवा भी दुरुस्त है। आखिर इनके पास जादू की कोई छड़ी तो नहीं जो एक दिन में पाकिस्तानी फील्डर्स को गेंद रोकना और कैच पकड़ना सिखा दें। तो फिर मसले का हल क्या है? हमारे ख्याल में जूलियन फाउंटेन की दुरुस्त जगह कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम के बजाय नेशनल कोचिंग एकेडमी है, जहां वो सीनियर ना सही कम से कम नौजवान क्रिकेटर्स को तो फील्डिंग के गुर सिखा ही देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज पर बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब से। सरफराज नवाज साहब, न्यूज़ 9 में खुशामदीद। T20 सीरीज होने जा रही है। पाकिस्तान वनडे सीरीज तो नहीं जीत सका। उमर गुल, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद समी और इमरान नज़ीर की वापसी हुई है। फाइनल 11 कैसे देखते हैं आप? देखें, ये तो जब मैचेस होंगे और इसमें आपने देखा है कि ODI में ओल्ड पीपल उनकी वजह से नुकसान हुआ है और ये एक सीरीज़ नहीं आ रही। ये तो मैं देखें प्रेडिक्ट कर रहा था कि हमें 3-0 से जीतनी चाहिए। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कमज़ोर है, उसके बाद ये जो इंग्लैंड में खेल के आए हैं वहाँ बुरी तरह हारे हैं, उसके बाद फिर इनके कोई टॉप प्लेयर इंजर्ड हैं और ये मैं कहूँगा कि वीकेस्ट एवर टीम मैंने देखी ऑस्ट्रेलिया की जो किसी भी जगह टूर किया है। और उसके आपने देखा है कि जो चेंजेस किए हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन बदला दिया, उसके बाद ये मुख्तलिफ चीज़ें, फील्डिंग आप देखें कितनी पुअर से पुअरेस्ट हो गई है, वर्स्ट इवन। और ये आप 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों को दे रहे हैं। व्हाट हैव दे परफॉर्म? इससे पहले यही लोग श्रीलंका में हारे, ODI फिर टेस्ट मैचेस हारे, ये सीरीज़ बाय सीरीज़ हार रहे हैं। और अब आगे आपको मैं एक बता दूं कि साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ आ रही है वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मायूसी कि ये इतनी अपनी होम सीरीज़ में इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस की है, तो साउथ अफ्रीका में क्या होगा? उसके बाद इंडियन दे आर प्लेइंग ऑन देयर ओन सॉइल और वहाँ पे भी मैं ये देख रहा हूँ। और देखें, बात ये है कि चंद लोग जिन्होंने चेयरमैन को घेरे में लिया हुआ है, दे आर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट, उसका सदेबाब करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि 17-18 करोड़ अवाम जो इस एग्री में गए हैं, मैं ये डेफिनेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस्लामाबाद में केस लेके जाऊंगा और ये लोगों को बताऊंगा कि ये सियासी सिफारिशें और इस तरह की चीज़ें की वजह से ये क्रिकेट में तबाही हो रही है। कता कलामी माफ, ठीक है, बोर्ड भी जिम्मेदार होगा, लेकिन अगर मैच की बात की जाए तो वनडे में स्पिनर्स पर इन्हिसार किया गया। अब T20 के लिए आप क्या देखते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, T20 में मैं ये कहूँगा कि शाहिद अफरीदी, देयर इज नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर T20 और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट फिट, ही इज़ नॉट वेल, तो वो पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा। लेकिन द वे ही प्लेड इन ODI, उसमें आप देखें इसकी जो फील्डिंग आप देख लें, इसकी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म, उसके बाद बॉलिंग भी जो आई थिंक ही इज़ गोन बी हैवियर, इस वजह से ये है। लेकिन ही इज़ एन एसेट टू T20 पाकिस्तान टीम। उसके अलावा आप देखें कि लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंजेस और ये जो चीज़ें जा रही हैं, देखें मैं आपको एक बता दूं, श्रीलंका के दौरे के ऊपर 16 प्लेयर चेंज किए गए T20, ODI और टेस्ट मैचेस। और मैंने ये बार बार कहा है कि पाकिस्तान में ये कहते हैं कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। अब आप देखें ODI से T20 आया तो 7-8 प्लेयर चेंज किए गए। ये तमाशा क्या बनाया हुआ है? आपकी बातों से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि मुस्तकिल मिजाजी मसला है पाकिस्तानी टीम का कि हम एक मुस्तकिल टीम नहीं खिलाते, इसलिए हार हमें मुकद्दर बनती है हमारा। देखें, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपना इतने चेंजेस करें। पिछले मैच में देख लें, कल के मैच में हफीज़ लुक्स टू बी द कैप्टन ODI में, और वहाँ जो कैप्टन था मिसबा, ही डिसअपियर्ड। और पूरी कौम ने देखा है कि जो फील्ड प्लेसिंग हर चीज़ हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, खुदा के लिए
ये दुबई का जो स्वैप बन रही है, ये चेयरमैन को चाहिए ना कि अंडर 19 का ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब हमसे बात है। कर रहे थे। उनका कहना था कि बोर्ड भी पाकिस्तानी टीम की तबाही का शिकार है। उनका कहना था मुस्तकिल मिजाजी नहीं है पाकिस्तानी टीम में, बार बार खिलाड़ी बदले जाते हैं जिस वजह से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। बढ़ते हैं कुछ आगे। शहर कायद के बासियों के लिए मौसम की सख्ती अब भी बरकरार है। बादलों ने कराची के शहरियों को भी नहीं बल्कि पेशन गोइयां करने वाले महकमे मौसमियात को भी चकमा दे दिया है। बारिश न होने से कौन कौन उदास और परेशान है, बता रही हैं समरीन मंसूरी इस रिपोर्ट में। लगता है इस साल काली घटाएं महकमा मौसमियात की एक नहीं चलने देंगी। जब भी पेशगोई की गई कि बारिश होगी, तभी बादलों ने सिर्फ चेहरा कराया और आगे बढ़ गए। लेकिन बारिश का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे एंजॉय किया जा सके, बल्कि हब्स और गर्मी में फैलने वाली बीमारियों ने सभी को परेशान कर रखा है। कहीं कोई पेट पकड़े बैठा है तो कहीं मलेरिया मच्छर ने अपने पर फैला रखे हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसमें उल्टियाँ, जुलाब, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो गए हमारे पास। इसके अलावा इनसे रिलेटेड बीमारियां जैसे टाइफाइड, मलेरिया का इंसिडेंस, मच्छर के काटने से जो बीमारियां फैलती हैं उनका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फिर इसी तरह इनडायरेक्टली कुछ बीमारियां जैसे कुछ बड़ी लोगों के, बुज़ुर्गों में जिनको पहले से कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ या शुगर या ब्लड प्रेशर है, उनमें फालिज के असरात हमने देखा है। लेकिन बारिश क्या सिर्फ इंसानों के लिए जरूरी है? अब्रे रहमत तो इन मुरझाए हुए फूलों के लिए भी नई जिंदगी की मानिंद है। अब चाहे मालिक कितना ही पानी इन फूलों को देता रहे, इनमें निखार तो बादल से बरसने वाली रिमझिम से ही मुमकिन है। ग्रोथ नहीं लेते, इस पे बीमारी आ जाती है और पौधे वो मेंटेनिंग नहीं ले सकते जो कुदरती माहौल से लेते हैं। हम इनको ऐसा माहौल नहीं प्रोवाइड कर सकते बारिश जैसा। मौसम की सख्ती पर जहां शहरियों के पसीने छूट रहे हैं, वहीं शहरी कहते हैं कि शायद ये हमारे ही आमाल हैं कि जिनका खमियाजा इस सूरत में भुगत रहे हैं। तो जब दिल कर होगी बारिश, कोई महकमा मौसम वालों की तरफ से कोई होके की रिपोर्ट हो जाए, हमें जब भी एतबार नहीं है उन पर। महकमा मौसमियात ने तो एक बार फिर कराची में बारिश की पेशन गोई की है, जो 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि क्या इस मर्तबा बरसात महकमा मौसमियात को सच्चा साबित करती है कि नहीं। ये सूखी घास और बिखरे पत्ते भी इंसानों और चरन परन की तरह अपने रहमत बरसने के मुंतज़िर हैं। अब देखना ये है कि ये रहमत कब बरसती है। कैमरामैन कामरान खान के साथ समरीन मंसूरी, CNBC पाकिस्तान, कराची। खबरों और तज्ज़ीब के साथ कल फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उज़मा इजाज़ खान और मैं हूँ दिशाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@cnbcpakistan.com पर।